हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं तो बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और यह प्रीवियस पेपर जो है सोशलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और पेपर फर्स्ट आपके लिए हम डाल रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर पेपर है ये 2022 का। तो चलिए देख लीजिए प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे। और क्वेश्चन बैंक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे हैं प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपका क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने भी प्लेलिस्ट चेक की थी तो मुझे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन बैंक नज़र आए थे, एक का नहीं आया था, वो मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं सोशलॉजी का जो आपका पेपर फर्स्ट होना है। पेपर का नाम है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल चेंज ऑफ इंडिया। इसका मैं जो हूँ कर चुकी हूँ क्वेश्चन बैंक अपलोड। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी उसका। तो चलिए बता देते हैं लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस बने थे वह किस प्रकार के बने थे। पैटर्न वही कि 3 खंडों में ये डिवाइड होता है। अ ब स और आ में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बने थे लॉन्ग में। तो पहला क्वेश्चन आपका जो बन रहा था 15 अंकों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न था सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके विभिन्न कारकों का वर्णन करें। बहुत इम्पोर्टेंट है, कारक जरूर पढ़ लीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, यहाँ से इस बार भी 100% आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिकरण क्या है भारतीय समाज पर, औद्योगिकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। औद्योगिकरण से भी प्रश्न 100% बनेगा। बनेगा क्या, ये आप पूरे टॉपिक इसके पढ़िए, फिर देख लीजिएगा क्या यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नगरीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पर संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण के सहायक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। संस्कृतिकरण भी 100% कर लीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 टॉपिक बता दिए हैं जिनसे 100% क्वेश्चन बनेगा। संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, 3 टॉपिक हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब की बार भी आपसे लॉन्ग ही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है इनमें से इस बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो तैयार जरूर कर लीजिएगा, कभी बाद में कहें कि मैडम ने बताया था और हमने तैयारी नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका ए सेक्शन का यहाँ पर था उद्विकास क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्ट भी बन सकता है, शॉर्ट तो 100% बनेगा, लॉन्ग भी वहाँ से निकल सकता है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में वही आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 नंबर का एक होता है। पहला प्रश्न बना था सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन यहाँ भी पूछ लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण क्या है, यहाँ भी पूछ लिया गया। औद्योगिकरण दोबारा पूछ लिया गया है। और आप एक चीज़ नोट करते होंगे, जो STSU के पेपर आते हैं आपके MCQs भी वहीं से निकलते हैं, और जहाँ से शॉर्ट पूछे जाते हैं लॉन्ग भी वहीं से पूछे जाते हैं, और जहाँ से लॉन्ग बनते हैं वहीं से शॉर्ट भी। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन पूछा आपसे, औद्योगिकरण पूछा आपसे, लॉन्ग में शॉर्ट में भी पूछ लिया। चलते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में था आपका नगरीकरण क्या है। फिर इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत समझाना था। फिर इसके बाद आधुनिकीकरण क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था संस्कृतिकरण, देखिए ये प्रश्न दोबारा बन चुका है, और विकास क्या है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं। तो एक तरह से ये टिप्पणी टाइप में आपको तैयार करने होते हैं क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो टिप्पणी में कम से कम आप 1 पेज तो पूरा फिल करें दोनों साइड से, ठीक है, तभी आपको 5 नंबर देगा एग्जामिनर। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके निकले हैं। 15 क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगी, ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पर संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। आप देखिए संस्कृतिकरण के बारे में शॉर्ट में भी पूछ लिया गया, वेरी शॉर्ट में।
स्वामी विवेकानंद संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो रामकृष्ण मिशन के थे। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ब्रह्म समाज के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके ये इंग्लिश में बताया गया है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है, किसने कहा? अच्छा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये यहाँ पर पुस्तक का नाम पूछा गया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। पुस्तक का लेखक यहाँ पर कौन है, इसके बारे में बताना था। फिर आपका चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन बन रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर नगरीकरण को प्रेरित करने वाला कारक है, तो मुझे लगता है सभी यहाँ पर आएगा, जनसंख्या, संचार, प्रौद्योगिकी, सभी नगरीकरण को प्रेरित करने वाले कारक हैं। परिवर्तन है, क्या है परिवर्तन? निर्मित नियम, मानव प्रदत्त, प्राकृतिक नियम, मुझे लगता है ये सभी यहाँ पर आएगा। परिवर्तन इन सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये भी सभी है, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, तो मुझे लगता है सामाजिक संरचना में ये सभी आएंगे। चलते हैं आगे, 9 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो विभाजन की, विघटन की, अनिवार्य है, अब तो बता लीजिए ये सभी है या फिर कोई और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का कारण बौद्धिक है, किसने कहा था? यहाँ चारों के नाम हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसने कहा था। 11 क्वेश्चन है आपका, किसने कहा सामाजिक परिवर्तन का कारण आर्थिक है? कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह सिर्फ आर्थिक कारणों से ही होता है, तो यहाँ पर बताना है किसने आप कहा था कि ये सिर्फ आर्थिक कारण से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 पर आ चुके हैं, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं। फिर 13 है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। फिर चलिए 13 हो चुका है, 14 15 नेक्स्ट पेज पर है, देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। 15 है, सत्यार्थ पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था, तो बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद ने। तो इस प्रकार से आपके पास एमसीक्यूज के साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं क्वेश्चंस 22 में, तो वो आप तक पहुंच चुके हैं, और भी हम चेक कर रहे हैं, अगर 21 का भी मिलता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी शाम तक। अभी और देख लेते हैं, थर्ड ईयर का भी अपलोड कर देते हैं साथ में। अब लाइक तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक भी सेंड कीजिए। और अभी तक हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से क्या होगा, आपको तो वीडियो पहुंच जाएगी और साथ में आप हमसे जुड़ जाएंगे। और शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं केयर करते हैं। तो हिंदी मिरर पर ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं, तो आप शेयर करेंगे तो ये उन स्टूडेंट तक भी पहुंच पाएंगे जहां पर स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं पाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर।